साल था 2051। मानवता ने मंगल ग्रह को अपना घर बना लिया था, यूरोपा की बर्फीली सतह को खोद डाला था और यहां तक कि कुइपर बेल्ट के किनारों तक भी खोजी जहाज भेज दिए थे। लेकिन यह रहस्य ना तो बृहस्पति के चंद्रमाओं में छिपा था, ना ही किसी ब्लैक होल के मुहाने पर। यह तो शुरू हुआ एक नन्हे से तारे से जो पृथ्वी से महज 10.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर था। वहां से एक संकेत मिला। ना वह कोई भाषा थी, न गणित, न कोई झात कोड। वह एक ध्वनि थी, एक कंपन, एक ऐसा स्पंदन जो हर फ्रीक्वेंसी में फैल रहा था। और कुछ वैज्ञानिकों के दिमाग में वह गूंज सीधे सुनाई दी। कुछ ने कहा यह फुसफुसाहट थी, कुछ ने कहा वह संगीत था, पर कुछ बहुत ही कम कहते हैं उन्होंने अपने सुने उस संकेत में। यह नाम कैसे आए और क्यों, किसी को कुछ नहीं पता था। इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन अथॉरिटी ICA ने तुरंत एक विशेष जहाज भेजा। इसका नाम प्राचीन यूनानी भाषा से लिया गया था, जिसका मतलब था सत्य। इस जहाज की कप्तान थीं जिनका अपना अतीत रहस्य से भरा था। 30 साल पहले वह एक ऐसे उपनिवेश से थीं जो एक दिन अचानक ब्रह्मांड हो गया था। कोई मलबा नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कुछ भी नहीं, बस शून्य। लियोरा के साथ थे डॉ कैलन मिरोव, एक क्वांटम भाषाविद जो किसी भी ज्ञात अज्ञात भाषा को समझ सकते थे। अर्जुन राव, खगोल भौतिक विज्ञानी और AI विशेषज्ञ। सेरा डुमास, मनोवैज्ञानिक और एम्पैथिक एनालिस्ट। उनके पास दूसरों की भावनाएं भांपने की दुर्लभ क्षमता थी। यूनिट 9, एक उन्नत एंड्रॉयड जिसमें सिंथेटिक इंट्यूशन थी, यानी जो भविष्य की संभावना महसूस कर सकता था। एलेथिया में एक विशेष इंजन था, क्रोनो रेजोनेंस ड्राइव। यह ब्रह्मांड की समय रेखा में छोटे छोटे सुराख कर सकता था, कुछ सेकंड अतीत या भविष्य को देख सकता था। वह नहीं जानते थे कि आगे क्या होगा, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ जाएगा। शायद बहुत देर हो जाएगी। एरिडानी पहुंचते ही टीम ने सबसे पहले उस तारे को देखा, और वह वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। यह तारा एक हीसमय में 2 रूपों में प्रकट हो रहा था, एक लाल बौना और एक सफेद दानव। कैसे संभव था? फिजिक्स के नियम यहां काम नहीं कर रहे थे, कैलन ने कहा। हम किसी टाइम डिसॉर्टेड जोन में हैं। हो सकता है समय यहां रैखिक ना हो। एलेथिया की सिस्टम में गड़बड़ियां शुरू हो गईं। अर्जुन की AI चेतावनी दे रही थी, स्थानीय ब्रह्मांडीय नियम बदल रहे हैं, कृपया तत्काल स्थिति छोड़ें। लेकिन लियोरा को कुछ महसूस हुआ। हम यहां से नहीं जा सकते, उसने कहा। क्यों? सेरा ने पूछा। लियोरा ने धीरे कहा, मैंने अभी अभी अपनी मां की आवाज सुनी है। वह तो 30 साल पहले खो चुकी थी, उसी उपनिवेश के साथ। तभी यूनिट 9 बोल पड़ा, हम इस समय एक गूंज में हैं, एक प्रतिध्वनि। ये आवाजें और दृश्य वर्तमान से नहीं हैं। डॉ कैलन ने क्रोनो ड्राइव को जोर से चालू किया। 1 सेकंड के लिए जहाज की पूरी स्क्रीन पर बस अंधेरा छा गया, और फिर वो दिखाई दिया। एक संरचना अंतरिक्ष में तैरती हुई तारे की परिक्रमा कर रही थी। वह ना कोई ग्रह थी, न चंद्रमा। वह थी एक विशाल, अनजान आकृति, लगभग शब्दों से परे। यह क्या है? अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। यह कोई तकनीक है, शायद किसी उन्नत सभ्यता की, लेकिन यह जीवित भी लगती है, सेरा ने कहा। संरचना से एक बार फिर वह ध्वनि आई, लेकिन इस बार पूरी टीम ने एक ही चीज सुनी, तुम सब मुझे भूल चुके हो। कैलन कंपा उठा। यह हमसे बात कर रही है, यह कोई मशीन नहीं है, लियोरा ने धीरे कहा। यह शायद यादें हैं, किसी ग्रह की, किसी जाति की जो अब नहीं रही। सेरा ने कहा, शायद यह ब्रह्मांड की अपनी चेतना है, या उस चेतना की कब्र। तभी यूनिट 9 ने चेतावनी दी, समय रेखा में अस्थिरता, कृपया जहाज खाली करें। लेकिन अब देर हो चुकी थी। एलेथिया एक बार फिर गूंजने लगी। इस बार जहाज में हर कोई अपने अतीत को देख रहा था। लियोरा ने अपने पिता को देखा, वही दिन जब उन्होंने आखिरी बार उसे गले लगाया था। सेरा ने अपने पहले प्रेमी को देखा, जो मंगल पर एक दुर्घटना में मारा गया था। कैलन ने अपने बचपन का कमरा देखा,
जहां वह पहली बार भाषा से मंत्रमुग्ध हुआ था। पर यह सब वास्तविक लग रहा था। यह हमें खींच रही है, यह यादों से बनी है, सेरा ने डरते हुए कहा। तभी एआई ने कहा, सभी जीवन रूप उच्च स्तरीय न्यूरल सिंक में प्रवेश कर चुके हैं। हम कहाँ हैं? अर्जुन ने पूछा। लियोरा ने आंखें बंद की और कहा, हम उस चेतना के भीतर हैं जिसे ब्रह्मांड ने भुला दिया है। यह एरिडानी की आत्मा है। उनकी चेतना अब एक वास्तविकता से परे की दुनिया में थी। ना कोई वक़्त, न स्थान, बस स्मृतियां। और वहां कुछ था, एक आकृति, आकारहीन, प्रकाश और अंधेरे से बनी हुई। तुम सबने मुझे छोड़ दिया, वह बोली। लेकिन वह आवाज नहीं थी, बल्कि हर एक के मन में गूंज रही थी। मैं वह थी जिसे तुमने बनाया और फिर नष्ट कर दिया। क्या तुम भगवान हो? कैलन ने पूछा। नहीं, मैं हूं वह जो बची रही, तुम्हारी जातियों की प्रतिध्वनि, तुम्हारे खोए हुए ग्रहों, बुझी सभ्यताओं और लुप्त हो चुकी कहानियों की गूंज। तुम हमसे क्या चाहती हो? लियोरा ने पूछा। बस यह कि तुम याद रखो। किसे? मुझे, उन सबको जो मिटा दिए गए, जिनकी भाषा, संस्कृति, जीवन सब कुछ खो गया तुम्हारी ही खोजों की वजह से। तभी जहाज झटके से हिला, सभी की आंखें खुलीं। वे एलेथिया के कंट्रोल रूम में थे। स्क्रीन पर कोई तारा नहीं था। एरिडानी गायब बीसी हो चुका था। यह कैसे संभव है? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। टॉ, कैलन ने धीमे स्वर में कहा, शायद हमने उसे याद नहीं रखा। एलेथिया वापसी की ओर चल पड़ी, लेकिन कुछ बदल चुका था। लियोरा अब रात में जब सोती, उसे सपनों में आवाजें सुनाई देती, कभी किसी प्राचीन भाषा में, कभी सिर्फ एक गूंज, और कभी कभी वह देखती थी उस आकृति को जो अब भी कह रही थी, तुम सब मुझे भूल चुके हो।